खींचोगे इसकी। बाय बाय बाय। अब ये चौक खींचकर सबको बाय बाय बोलकर मैं कहाँ जा रहा हूँ यही सोच रहे हो ना, तो ज़्यादा मत दिमाग लगाओ। मैं बता देता हूँ आपको, मैं जा रहा हूँ केदारनाथ धाम, वो भी इस बार केदारनाथ कपाट ओपनिंग बैच के लिए, और साथ में डोली यात्रा में भी शामिल होऊंगा। तो ये डोली यात्रा क्या है, कैसे कपाट ओपनिंग होती है, ये सब देखना है तो वीडियोस को पूरा देखना। और भाई हाँ, इस बार की यात्रा स्पेशल भी होने वाली है, क्योंकि डोली यात्रा में ऊखीमठ से केदारनाथ तक का सफ़र होगा। और केदारनाथ की यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ एक नए रास्ते से, और आप लोग भी अगर केदारनाथ जा रहे हैं नए रास्ते से तो आप देख सकते हैं ये रास्ता कितना बढ़िया है। और ये रास्ता आपको सीधे लेकर के जाएगा रुद्रप्रयाग तक बिना किसी ट्रैफिक जैम के। बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कैंची धाम का जैम लगेगा, लेकिन वो भी अगर आप सुबह सुबह निकल जाएंगे तो वो भी नहीं लगेगा। तो जो लोग कैंची धाम के संग केदारनाथ करना चाहते हैं तो वो भी हमारे ग्रुप डिपार्चर्स में आ सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग उसकी यात्रा भी कराते हैं। अभी कुछ हमारे ग्रुप्स कंफर्म हुए हैं जो कि कैंची धाम प्लस केदारनाथ प्लस बद्रीनाथ के लिए कंफर्म हुए हैं, तो उनको हम इसी यात्रा रूट से यात्रा कराने वाले हैं। अब इस रास्ते की खास बात यह है कि यहाँ पे हमको बीच में कैंची धाम के दर्शन भी होंगे। हम लोग भवाली को क्रॉस कर चुके हैं और अभी आगे आने वाला है कैंची धाम। तो हम लोग पहुँच चुके हैं परम पूज्य श्री बाबा नीम करोड़ी बाबा आश्रम में। और यहीं पर कल परसों एक गाड़ी आगे ठुकी थी सामने वाले पेड़ पे, जो कि उसमें पूरा हालत ख़राब हो गई थी गाड़ी की, बट न जाने कैसे ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत निकल आया। शायद बाबा की असीम कृपा रही होगी। इस पेड़ पे टकराई थी सामने वाले। तो आज शनिवार है इसलिए काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पर। हमसे तो बाइक में थोड़ा सा सामान नहीं संभाला जा रहा। आगे देखो उस बंदे को पूरे गद्दे लाद के हवा में उड़ते हुए लहराते हुए कैसे लेके जा रहा है भाई। गद्दे वो भी हवा में बहुत ही लहरते हैं, इतने सारे इसने स्प्लेंडर के ऊपर बांधे हुए भाई। अब यहाँ से जाने में दो रास्ते हैं, एक सीधे जा रहा है अल्मोड़ा को और एक ये जा रहा है। तो हम लोग अब जाएंगे इस रास्ते से। और यहाँ पे दो नदियाँ हैं भाई, मिल रही है, यहाँ पे संगम भी हो रहा है। जो उधर से नदी आ रही है उसका मिजाज अलग ही है भाई, वो वहाँ से यहाँ तक पूरी उत्तर दिशा में बहती हुई आती है, जबकि नदियाँ सारी उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। तो अभी यात्रा में हम लोग पहुंचने वाले हैं रानी के। तो उससे पहले यहाँ पे एक स्रोत मिला जहाँ काफ़ी ठंडा पानी आ रहा है, तो भरने के लिए यहाँ पे रुक गए हैं। बोतल किनले की ज़रूरत है, लेकिन पानी इसमें पहाड़ों वाला भरा हुआ है। आप लोग भी आ रहे हो रास्ते में तो ऐसे स्रोत मिलेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉप आएगा रानीखेत, फिर द्वाराहाट, फिर चौखुटिया और फिर हम कर्णप्रयाग पहुँच जाएंगे। उसके बाद अभी काफ़ी लंबी राइड है, करीबन ये मान के तो 200 किलोमीटर में कवर करना है। क्या जंगल है, क्या ठंडी हवा है, बहुत ठंड है यहाँ पे। तो हम लोग पहुँच चुके हैं आदि बद्री मंदिर, जो कि पंच बद्री में से एक मंदिर है। मुर्दाबाद। पाकिस्तान की खिलौनी हरकत के बाद यहाँ पे प्रदर्शन चल रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ इतने दूरस्थ इलाके में। तो अब हम लोग पहुँचने वाले हैं कर्णप्रयाग, और इस तरफ बह रही है पिंडर नदी, जो कि आ रही पिंडारी ग्लेशियर से बागेश्वर और उससे भी ऊपर से। और अभी यहाँ पर जाके कर्णप्रयाग में अलकनंदा में जाके मिल जाएगी, जहाँ पर संगम होगा अलकनंदा और पिंडर का। उसके बाद आगे जाके अलकनंदा मिल जाएगी मंदाकिनी में। तो यह है कर्णप्रयाग का मेन मार्केट। एक बार मैं आपको संगम भी दिखा देता हूँ। और यहाँ हो रही रामलीला भाई इस समय में, देखो यहाँ रामलीला बहुत होती है यार। ये आ रही है बद्रीनाथ रोड, और अब यहाँ से हमको दिखाई देगा संगम। उधर से आ रही है अलकनंदा ये वाली, और ये है पिंडर, और यहाँ पे संगम हो रहा है। अभी इस बार सिल्ट वहाँ पे जमा हो गई है, इससे पहले इस तरफ जमा रहती थी तो नदी वहाँ से मिलती थी, अभी यहाँ पे आके मिल रही है। दो जगह संगम हो रहा है। सामने है रुद्रप्रयाग, यहाँ इसके आगे उधर कहीं है संगम, तो यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से दिख रहा है हमें सुंदर सा रुद्रप्रयाग शहर, पूरा का पूरा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। इधर से फैला हुआ है पूरा यहाँ तक।
तो हम लोग रुद्रप्रयाग के उस जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से टनल है, देखो अभी ये टनल बन गई है, अभी पूरी चालू नहीं हुई है। और पीछे वाली जो टनल है वो अभी चालू हो गई है। पुराना जो बाईपास वाला रास्ता है जो बद्रीनाथ से आता है, बद्रीनाथ हाईवे वाला, वो खुल गया है अभी। अदरवाइज़ हम सबको यहीं से घुमा के भेजा जा रहा था। अब क्या है, वहाँ से खुल गया है तो वहाँ से आ रहे हैं हम लोग खुद। बढ़िया हो गया रास्ता। अभी हमको यहाँ से जाना है ऊखीमठ, तो देखते हैं, क्या पता बीच में अगस्त्यमुनि में हम हॉल्ट ले लें। तो हम लोग जा रहे थे इधर और यहाँ लगी है, देखो आग लगी। वैसे तो बहुत सारी प्लानिंग हम लोग करते हैं ज़िंदगी में भी, लेकिन हमेशा प्लान के मुताबिक हर चीज़ें होती नहीं है। तो हमारा प्लान तो था कि हम पहुंच जाएं ऊखीमठ तक, लेकिन रास्ते में 300 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद थकान लग ही जाती है और मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे कैंप। तो कैंप लगा के हम लोग अब खाना बनाने की कुछ तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद आज की रात यहीं पे तिलवाड़ा से पहले ही कटने वाली है। तो भाई यही वो जगह है, यहाँ पे हम रात को वहाँ से आए थे रुद्रप्रयाग की तरफ से और यहाँ पे हमने कैंप कर लिया। और आज हम लोग जाएंगे उस तरफ पे जहाँ है केदारनाथ धाम। ठीक यही रोड जा रही है केदारनाथ के लिए और नीचे से जो है मंदाकिनी रिवर फ्लो कर रही है। तो नीचे है देखो मंदाकिनी रिवर जो कि आ रही है सीधा केदारनाथ धाम से। और इसका पानी कितना साफ है क्योंकि ये आ रहा है पूरा ग्लेशियर से, पहाड़ों के पीछे से। अभी फिलहाल यहाँ से हमको ग्लेशियर वाले पहाड़ बर्फ के दिख नहीं रहे, लेकिन आगे जब हम अगस्तुनी पहुँचेंगे तो वहाँ से हमको चौखंबा की पीक भी साफ साफ दिखने लगेगी। दीपक भाई भी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाई। कल रात को हमने जो टेंट लगाया था वो जगह थी तिलवाड़ा। अब आगे जा रहे हैं हम यहाँ से। यहाँ पे तिलवाड़ा की चौकी भी है और पुलिस वालों ने बाद में आके हमें बताया कि जहाँ पे हमने टेंट लगाया था वहाँ पर बाघ भी आते हैं, यानी कि इस एरिया में लैपर्ड्स भी हैं। गौरीकुंड यहाँ से 65 किलोमीटर है, अगस्त्यमुनि 9 किलोमीटर और 30 किलोमीटर बचा हुआ है यहाँ से ऊखीमठ, जहाँ से बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली निकलेगी केदारनाथ धाम के लिए। तो इसी रास्ते से आप लोग को भी आना होगा। कितनी दूर से आ रहे हो? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कहाँ से? सीहोर जिला। अच्छा, कितने दिन हो गए? 15 महीने हो गए। 15 महीने। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अगस्त्यमुनि और बीच में हमको 2 ट्रैवलर्स मिल गए थे, अभिषेक और दूसरे भाई का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ। तो यार पूरे 15 महीनों से घर से निकले हुए हैं और 21 साल की उम्र उनकी अभी है। तो आप लोग भी 18 से 19, 19 से 20, 21 इसके बीच में अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है ना तो ये एज है आपकी। आप निकल जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप किसी गलत चीज़ों में पढ़ रहे हो तो आप निकल जाओ और उस 1-2 साल को आप इन्वेस्ट करो अपने ट्रैवलिंग पे और वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। लाइफ में आप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप धोखा खाओगे। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं अगस्त्यमुनि, जो कि ऋषि अगस्त की पवित्र भूमि है। बीच में कुछ जगहें हैं जहाँ पर ट्रैफिक जाम लग जाता है अक्सर दिन में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रोड अभी भी संकरी बनी हुई है अगस्त्यमुनि में और तिलवाड़ा के कुछ जगहों पर, जहाँ पर अभी रोड का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है। तो ये जगहों पर आप लोग टाइमली निकल जाइएगा, अदरवाइज़ यहीं पर ट्रैफिक जाम में फंसते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोकल की टैक्सी वगैरह इस तरीके से एक तरफ से लग जाती है तो 3-3, 4-4 गाड़ियों का रो बन जाता है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। हम लोगों ने अभी चंद्रपुरी को क्रॉस किया है और यहाँ पे भाई एक स्कूटी मिली है UKG 12। भयंकर इस स्कूटी में क्या क्या लाद रखा है, इतने बड़े बड़े पैनियर बना रखे हैं इसमें एंगल लगा के, सोलर पैनल, गद्दा, भयंकर टेंट वेंट सब कुछ है भाई इसमें। हम सोच रहे थे कि हमारा लगेज बहुत है, लेकिन इन्होंने तो पूरा बना रखा भाई, इतना लंबा। ये दंडवत यात्रा करते 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 अब देखो ये स्कूटी लेके यहाँ आ गए। अब स्कूटी यहाँ पे खड़ी कर देंगे, फिर यहाँ से दंडवत मारेंगे आगे को गद्दे पे। तो ऐसे करके चलेगा। यहाँ पे आपको पैदल यात्री बहुत सारे दिख जाएंगे। 750 किलोमीटर हर की पौड़ी से पैदल यात्रा कर रहे हैं बद्रीनाथ की। अब आगे एक भैया और जा रहे हैं भाई। यहाँ तो गजब चल रहा है अभी इस टाइम पे पूरा। हर की पौड़ी से कोई कहीं से कोई साइकिलिस्ट, छत्रपति शिवाजी महाराज, सेव एनवायरनमेंट। केदारनाथ जाते वक्त सबसे डेंजरस जोन यही है, रेड अलर्ट जोन। भाई यहाँ पे पूरा लैंडस्लाइड होता रहता है। पिछले साल से हिस्सा का ऐसा ही है। अभी भी इसमें काम तैयारियां चल ही रही हैं। यहाँ पे पहाड़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मिट्टी का पहाड़ है तो पूरा खिसकता रहता है। मेरे हिसाब से अगर इस पर लगातार काम होता तो शायद अभी तक ये पूरा साफ़ हो जाता है इसका मलबा। इस पर ज़्यादा काम हो नहीं पाया, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से नहीं हो पाया।
हो सकता है कुछ रीज़न रहे होंगे। और यहाँ पे बीच बीच में कुछ जगहें संकरी है, जैसे ये वाला एरिया है, तो इन जगहों पर जाम लगता है ट्रैफिक का। तो मई जून में यही जगह रहेंगी जहाँ पे आपको ट्रैफिक का जाम लगेगा। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इतना टाइम क्यों लगता है, क्या होता है, टाइम कैसे लग जाता है। तो उनके लिए मेरा जवाब यही है, जब ऐसी सड़कें होती हैं और करीबन 1 लाख लोग एक दिन में ऊपर नीचे कर रहे हैं सेम रोड से, तो ट्रैफिक जाम तो लगेगा ही। ये पैच भी पूरा टूटा हुआ था सड़क का, जो कि गुप्तकाशी जाने के लिए पूरा बढ़िया बन चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि हमें गुप्तकाशी पहुंचने में हार्डली 10 मिनट और लगेंगे। नीचे कुंड से करीबन 15 से 20 मिनट में हम गुप्तकाशी पहुंच जाएंगे। लेकिन आने वाले टाइम पे यहाँ पे जैम्स लगेंगे ट्रैफिक के, जिस वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। बट पॉसिबिलिटी ये है कि अगर जैम ना लगा तो यात्रा और भी आसान हो जाएगी ऐसे रास्तों से। तो भाई गुप्तकाशी जाते हुए अभी से यहाँ पे जाम की स्थिति पैदा हो चुकी है। देख लो गाड़ियाँ आ रही हैं आगे पीछे आगे पीछे। चलो चलो आगे को सीधी कर लो। अरे बस आ गई है, यहाँ पे आके अड़ गई है यार। ये गाड़ी बस खराब हुई है क्या यहाँ पे? पीछे एक बस खराब होने की वजह से जाम लग गया है और उस वजह से बहुत सी गाड़ियाँ वहाँ पे अभी अटकी हुई हैं। लेकिन स्टिल बाइक में थे इसलिए हम तो निकल करके आ गए। जाम लगने के बावजूद भी हमें मुश्किल से 20 मिनट लगे ऊपर पहुँचने में। लेकिन ये जाम लगता है भाई इसी वजह से, कभी कोई गाड़ी ख़राब हो जाए या कोई भी चीज़ वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो जाए तो लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि पूरा सिंगल रोड है, तीसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। तो आज की रात हम लोग आ चुके हैं ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में, जहां से बाबा की चल विग्रह डोली कल निकलेगी केदारनाथ धाम के लिए। अब आप अगर किसी भी कारण से इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस के थ्रू इस यात्रा का मजा ले सकते हैं और बाकी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उनको भी देखने को मिले ये यात्रा। बाकी कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के संग, जहाँ आपको पूरी जानकारी दी जाएगी।